चलो बाबू इधर देखना। अभी तक जितना भी चीज़ आप पढ़े हैं वो अलजेब्रा का फाउंडेशन था। अब वो चीज़ हम लोग को शुरू करना है कि जिसके लिए पूरा मैथ बना है, वो है फैक्टराइजेशन। क्या रखना? जितना भी मैथ का डेवलपमेंट हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसके कारण हुआ है। अगर किसी के दिमाग में ये चीज़ नहीं आया होता तो आज मैथ नाम का चीज़ भी नहीं होता इतना। ये ठीक उसी तरह का जैसे हम लोग फिजिक्स को हेट करता है, काश उस दिन न्यूटन के सर पे एप्पल नहीं गिरा होता, ठीक है, पेड़ ही गिर गया होता। बस समझ आ रहा है ना? तो उसी तरह से काश किसी के दिमाग में फैक्टराइजेशन शब्द नहीं आया रहता। इसके वजह से पूरा का पूरा मैथ का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, कि जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे समझेंगे। जितनी भी मोटी मोटी किताबें लिखी जा रही हैं, एक ही चीज़ है कि फैक्टराइज करना। फैक्टराइजेशन क्या है, जरा उसको समझते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है उसको मल्टीप्लाई में लिख देना। फॉर एग्जाम्पल इधर जैसे में 12 है, 12 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना। सबसे पहले फैक्टराइजेशन का हिंदी क्या है? गुणनखंड। ठीक है, खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। गुणन का मतलब जो गुणा में हो, वैसे टुकड़े जो कि किस में हो? मल्टीप्लाई में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणनखंड। जैसे में 12 का टुकड़ा तो 10 + 2 भी है, ठीक है, लेकिन ये गुणनखंड नहीं है, फैक्टराइजेशन नहीं है। तो क्या बोल रहा है? टुकड़ा हो लेकिन प्लस में हो। इसके टुकड़े क्या क्या होंगे? 6 × 2, ठीक है। और इसको तोड़िए, क्या और तोड़ सकते हैं? 6 टूटेगा 2 × 3 × 2। कोई दिक्कत? प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, 2 जो है 2 टाइम्स आया तो 2 का स्क्वायर × 3, ठीक है। लेकिन फैक्टराइजेशन का मतलब होता है एकदम अलग अलग करके लिख देना। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। नंबर का काम कर रहे हैं यहाँ पर। कोई दिक्कत? अगर 8 है, 8 को क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 2। कोई दिक्कत? तो ये होता है नंबर का टुकड़ा करना मल्टीप्लाई में, यानी कि फैक्टराइजेशन करना नंबर का। कुछ चीजें आप पढ़ चुके हैं, जैसे में AQ है, A × A × A, ये AQ का फैक्टराइजेशन हो गया। सुना रहा है? x² y है या फिर x² YQ है, x × x × y × y × y हो गया। फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई में लिख देना। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? a + b का होल स्क्वायर है, हम बोले किसको फैक्टराइज करो, और तुम लिख दिए ऐसे। ये टुकड़े तो हैं, लेकिन क्या ये मल्टीप्लाई में है? ये फैक्टराइजेशन नहीं है, ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। फैक्टराइजेशन क्या होगा इसका? a + b का होल स्क्वायर का मतलब a + b × समझ में आ रहा है? a + b का होल क्यूब है, ये क्या होगा? a - b का होल क्यूब है, a - b, a - b। कोई दिक्कत? यानी कि फैक्टराइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि उसको जो है मल्टीप्लाई में लिख देना है। किसी को ऐसा डाउट नहीं ना है कि सर इसके अंदर में तो माइनस है प्लस है, ठीक है। जो भी ब्रैकेट के साथ है ना, इन दोनों के बीच में कैसा साइन है? मल्टीप्लिकेशन का। इन दोनों के बीच में कैसा साइन है? मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। यानी कि किसी बड़े चीज को हम लोग क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में लिखेंगे, और टुकड़े आपस में कौन से साइन से जुड़े रहेंगे? मल्टीप्लिकेशन के। इसी को क्या बोला जाता है? फैक्टराइजेशन। बस समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तब सवाल ये उठता है कि टुकड़ा करने का जरूरत क्यों पड़ रहा है? तो थोड़ा सा इसका आइडिया दे देते हैं, थोड़ा सा आइडिया देते हैं। जैसे में क्लास 8 में पढ़ करके आए होंगे कि 2x + 1 = 0, तो x का वैल्यू क्या होगा? तो तुम ऐसे करते होगे ना, 2x = -1, x = -1/2।
10th में जाओगे तो ऐसे देगा, तो x का वैल्यू क्या होगा? तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको हम टुकड़ा में करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग 9th क्लास में सीख जाएंगे टुकड़ा कैसे किया जाता है। हम बस इतना बता देते हैं कि इसका टुकड़ा होगा x + 2 × x + 3। आज से 5 दिन 7 दिन बाद हम लोग ये काम कर रहे होंगे। टुकड़ा मिल गया, प्रोडक्ट = 0 है, ठीक है। तो कोई दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है कब पॉसिबल है? जब दोनों में से कोई एक 0 हो या फिर दोनों 0 हो। बात समझ आ रहा है ना? तो क्या हो जाएगा, x + 2 = 0 या फिर x + 3 = 0। तो x का वैल्यू क्या होगा? -2 और x का वैल्यू -3। यानी कि x का वैल्यू -2 रखोगे तब ये 0 होगा और x का वैल्यू -3 रखोगे तब ये 0 होगा। इसके अलावा कहीं पर भी 0 नहीं होगा। दुनिया का कोई भी नंबर रख दोगे इसके बाद ये कहीं पर भी 0 नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से x³ ऐसे दिया रहेगा। हमको x का वैसा वैल्यू पता करना है कि जिसको यहां पर रखे तो 0 हो जाइए। तो हमको सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा? टुकड़ा करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको क्या करना पड़ेगा? टुकड़ा। और टुकड़ा करना इतना आसान काम नहीं है। इसी टुकड़ा करने के चक्कर में पूरा का पूरा मैथ डेवलप हो गया। जब आप 10th में जाइएगा कि जो पावर 2 वाले हैं जिनको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, इसका फॉर्मूला है। पावर 3 वाले का फॉर्मूला है, पावर 4 वाले का फॉर्मूला है, कि फॉर्मूला में आप रखिएगा आंसर मिलेगा, ठीक है। तब पावर 2 वाला का फॉर्मूला आसान है, हम बस लिख रहे हैं, इसको आपको दिमाग में नहीं रखना है। 3 वाले का हमको भी नहीं याद है, इतना वो कठिन है। 3 वाला फॉर्मूला लिखने में आधा पेज हो जाता है। वो फॉर्मूला x = मतलब इतना बड़ा फॉर्मूला है। और डी वाला में पूरा बोर्ड भर जाए, पावर 4 वाला में पूरा बोर्ड भर जाएगा। और फिर बाद में प्रूफ हो गया कि पावर 5 को हम लोग जो है फॉर्मूला में नहीं बांध सकते, ये प्रूफ हो चुका है। तो क्या कोई अगर ऐसे आ गया, सपोज ये कैसे आ गया, तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, इसका टुकड़ा करना पड़ेगा। अब प्रूफ हो चुका है कि पावर 5 वाले को फॉर्मूला आप नहीं बना सकते हैं। तो जब हम उसका फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं तो कुछ ना कुछ अलग रास्ता निकालना पड़ेगा तोड़ने का। इसी को तोड़ने के क्रम में, यानी कि फैक्टराइजेशन करने के क्रम में, ठीक है, सारा का सारा मैथ का डेवलपमेंट हुआ और अभी भी हो रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं फैक्टराइजेशन मैथ का फाउंडेशन है, यहाँ से आपका मैथ शुरू हो रहा है। यहाँ से जिसको फैक्टराइजेशन पे कमांड हो गया, जिसको फैक्टराइजेशन पे कमांड हो गया, मैथ उसको आ गया। अब फैक्टराइजेशन का कमांड करने में जितना भी आप फॉर्मूला अभी तक पढ़ चुके हैं वो सब आपके माइंड में रन करना चाहिए। आप देखिए और तुरंत पता चलना चाहिए कि हाँ यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। टर्म को देखिए, पता चलना चाहिए कि हाँ ये क्यूब पे सेट होगा, स्क्वायर पे सेट होगा। इसीलिए इतना दिन तक जो भी मेहनत करवा रहे थे इसीलिए करवा रहे थे। पसंद आ रहा है? कोई दिक्कत? बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो उतना आवाज़ आएगा नहीं। ये चीज़ समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें, शुरू किया जाए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक फैक्टराइजेशन, ठीक है, बेसिक फैक्टराइजेशन। आज 2 टाइप पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक बेसिक और साथ में एक ग्रुपिंग मेथड फैक्टराइज करने का। देखिए जरा फैक्टराइजेशन क्या है। मल्टीप्लिकेशन सीखे हैं ना, यहाँ देखो, अगर a × b + c करना था, इधर देखते रहना, a × b + c करना था तो क्या करते थे? ab + ac लिखते थे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का सिंपल सा मतलब समझो। अब हमको अलग अलग करके टर्म दिया हुआ है, एक जगह ab दिया हुआ है, एक जगह ac दिया हुआ है। सबसे पहले दोनों में देखेंगे कौन कौन सा टर्म अवेलेबल है और कितना मात्रा में अवेलेबल है। यहाँ पर a कितना है? 1, b का पावर कितना है? 1, यहाँ पे a का पावर कितना है? 1, c का पावर है 1, ठीक है। अब दोनों में जो कॉमन रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन करके बाहर निकालने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा करने का मतलब बेटर एग्जाम्पल लेते हैं, इधर देखना, ए स्क्वायर बी क्यू प्लस ए बी स्क्वायर लिया, कोई दिक्कत? यहाँ पर ए कितना है? 2 है। यहाँ पर ए कितना है? 1 ही है, क्योंकि इसका पावर 1 है। आगे के नंबर से नहीं मतलब है, लो आगे भी नंबर लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए का वैल्यू कितना है? 2। यहाँ पर कितने ए अवेलेबल है? 2 ए अवेलेबल है। यहाँ पर कितना ए अवेलेबल है? 1। ठीक है, तो अगर हम बाहर निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो ये कितना ए देगा? 1 ही, कोई दिक्कत? और ये वाला कितना देने के लिए तैयार है? 2। लेकिन हम बोल रहे हैं कि दोनों में से निकालना है तो बराबर ही निकालना है, तो 1 ही ना निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो छोटा वाला पावर रहेगा वो बाहर आएगा। बी का बात करते हैं, इसके पास बी कितने हैं? 3 है, क्योंकि बी क्यूब है ना, तो यहाँ पर 3 बी जो है अवेलेबल हैं। यहाँ पर कितने बी अवेलेबल हैं? 2। देने के लिए दोनों रेडी हैं, बोले तुमको लेके जाना है लेके जाओ, झंझट हटाओ, हम नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन ये कितना देने के तैयार है? 2। ये कितना? 3। लेकिन हम बस मेरे पास बस इतना राइट है कि लेंगे तो दोनों जगह से बराबर लेंगे, तो कितना बाहर कर सकते हैं? 2 ना, तो इसको ऐसे करेंगे। यहाँ देखो, ए स्क्वायर था, ए था, ठीक है, दोनों में से कितना बाहर कर सकते हैं? ए कितना बाहर कर सकते हैं? 1 ठो, तो ए ले लिए। बी क्यू है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर बाहर कर सकते हैं। ठीक है, कितना बाहर कर लिए? अब जरा देखिए कैसे लिखते हैं। बाहर करने के बाद इनके पास अब क्या बचेगा? सब रुक जाओ, सबसे पहले तो 2 बचेगा, सबसे पहले 2 बचेगा। ए स्क्वायर में से एक ए जा चुका है, 1 ही बचेगा ना, ए। बी क्यू में से बी स्क्वायर जा चुका है, क्या बचेगा? बी प्लस 3। यहाँ देखना, ए है, 1 ही ए था, वो भी बाहर चला गया, चला गया। यहाँ पर बी स्क्वायर है, वो भी बाहर चला गया। जब सब बाहर चले जाते हैं तो यहाँ पर 1 बचता है, यानी कि लिख सकते हो 3 × 1। जब सब बाहर चले जाएं तो 0 नहीं 1 बचता, क्योंकि ये सबके सब क्या में है? मल्टीप्लाई में है। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी कि ये तुम्हारा आ गया ए बी स्क्वायर × 2ab + 3। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं। यही मेरा क्या है? फैक्टराइजेशन हो गया उसका। समझ में आ रहा है? थ्री ए क्यू बी 4 माइनस 6 ए स्क्वायर बी टू द पावर 5। सबसे पहले इधर देखना, इधर सबसे पहले नंबर यहाँ पे देखते हैं, बन जाएगा। पहले बनाओ इसको, बनाओ। सबसे पहले देखेंगे इधर, पहला जो एग्जांपल दिए थे वहाँ पर नंबर के कोई चर्चा नहीं की, नंबर पे भी कॉमन करना है। 3 है, 6 है, ठीक है, तो 3 और 6 में क्या 6 में 3 आता है क्या? ठीक है, 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 मल्टीप्लिकेशन में। ये नहीं कि 6 में से 3 बाहर कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 लिख रहे हैं, माइनस नहीं, मल्टीप्लाई में बाहर होगा। 6 को क्या लिखेंगे? 2 × 3। 3 बाहर जाने का मतलब यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 3 और 6 में से देख रहे हैं कि हाँ 6 जो है 3 से बना है, तो 3 को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें ए क्यू, यहाँ पर देखें ए स्क्वायर। ए क्यू और ए स्क्वायर में ज़्यादा क्या बाहर कर सकते हैं? ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर को बाहर कर लो। B4 और B5 में से ज़्यादा क्या बाहर कर सकते हैं? B4 को बाहर कर लो, ब्रैकेट लगा दो। अब देखो जहाँ से बाहर निकाले वहाँ पर बचे क्या? 3 था, 3 बाहर चला गया तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। जब कुछ नहीं बचेगा तब 1 लिखना। ए क्यूब में से ए स्क्वायर चला गया, ए बचेगा। B4 था, B4 बाहर ही आ गया, 0 नहीं 1, तो मल्टीप्लिकेशन में 1 होने का मतलब वहीं रह जाएगा। माइनस 6 है, 3 बाहर किए हैं, 6 में से 3 जाएगा
3 नहीं 2, यहाँ पे 6 में से 3 बाहर जाने का मतलब मल्टीप्लिकेशन का बात कर रहे हैं। मल्टीप्लाई में 6 को क्या लिखते हैं 2 इंटू 3, तो 3 बाहर चला गया, क्या बचेगा यहाँ पर 2। ये नहीं कि 6 में से 3 बाहर गया तो 3, वैसा मत करना, ठीक है। क्या बचेगा 2, मल्टीप्लिकेशन में 2 यहाँ पर लिख देंगे। ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर बाहर जा चुका है। बी टू द पावर 5 था, बी 4 बाहर चुका है, कितना भी बचा बी। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, पहले बनाओ, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहां देखो, मुंह बंद, सबसे पहले नंबर को टारगेट करते हैं। 8 है, 12 है, ठीक है। 8 का टुकड़ा मन में करो, सोचो ज़्यादा बाहर निकालने का, ठीक है। कम भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको खुद दिखने लगेगा हाँ अभी और बाहर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि किसी के मन में नहीं आया 4, किसी के मन में 2 ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं, उसने लिख दिया 2, कोई दिक्कत नहीं, 2 लिखा। उसके बाद क्या होगा, ये सब तो दिखेगा ना, ए स्क्वायर है और ए है, क्या बाहर आएगा ए। बी क्यू है, बी 4 है, क्या बाहर आएगा बी क्यू। सी 4 है, सी 4 है, सी 4। अच्छा यहाँ पे 8 था, तुमने 2 बाहर किया है, कितना बचेगा 4, 4 टू 8 होगा ना, मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए, तो 4। ए स्क्वायर था, ए बाहर किए, ए बी क्यू बाहर हो चुका है, सी 4 बाहर हो चुका है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, कोई दिक्कत। और फिर क्या होगा, ए तो बाहर चला गया, बी। अच्छा तुम जैसे ही ये लिखोगे तुमको एहसास नहीं हो रहा है क्या कि 4a माइनस 6 भी है, इसमें से 2 और बाहर आ सकता है। अगर तुमसे कुछ चीजें छूट भी जाती हैं, मुंह बंद, प्राइम फैक्टराइजेशन में भी यही करते थे। जैसे में 36 को करना है तो कोई एक बार में थोड़ा ऐसे लिख देता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। पहले क्या करते हैं हम लोग, जिसके दिमाग में जो आता है 6 इंटू 6 तो 6 इंटू 6 लिख देता है, फिर इसको लिखता है 2 इंटू 3 2 इंटू 3। या फिर किसी के मन में आ जाता है 12 इंटू 3 लिख देता है, फिर वो 12 को तोड़ता है कि बोलता है कि 4 इंटू 3 लिखेंगे, फिर इसको तोड़ता है, ठीक है। तो जाने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। अब किसके दिमाग में कोई चीज़ कितना जल्दी आ जाता है इस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, तभी ये फैक्टराइज नहीं हुआ है क्योंकि इसमें से अभी भी 2 क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो 2 को सिर्फ बाहर कर दो ना, तो 2 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है। और यहाँ क्या बच जाएगा 2a माइनस 3b। किसी के दिमाग में ये डायरेक्ट आ सकता है कि 8 है 12 है, ठीक है, तो 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, इधर लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 बाहर कर लेंगे और तो कुछ कॉमन हो नहीं रहा है। बस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, इधर जितना ज़्यादा हो सके मन लगा करके यहाँ से पढ़ाई शुरू करना। अगर तुमने फैक्टराइजेशन, ठीक है, हम अभी से बता देते हैं तुमको क्या क्या कंट्रोल करना है कि जिसके बाद तुमको मैथ से कभी डर नहीं लगेगा। सबसे पहले फैक्टराइजेशन, अलजेब्रा के फॉर्मूले क्लियर रखो, ठीक है। 10th क्लास में जाओगे तुमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्वाड्रेटिक पढ़ना रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना। 9th क्लास में तुमको बस 2 चैप्टर पढ़ना है। इधर देखो, हम पहले ही बता देते हैं 9th में, हाँ, पॉलिनोमियल एंड फैक्टराइजेशन है,
और ज्योमेट्री है। बस समझ में आ रहा है? इस पर अगर कमांड कर लेते हो और 10th में जाने के बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक, ठीक है, इस पर अगर कमांड कर लेते हो और साथ में ट्रिग्नोमेट्री, ये सारा पावर अगर यहाँ पर तुम अप्लाई कर दिया ट्रिग्नोमेट्री पर, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, फिर तुमको मैथ से कभी डर नहीं लगेगा, फिर मैथ को एंजॉय करेगा। और जहाँ इसमें से गड़बड़ हुआ ना, तो फिर जो है 10th के बाद हिम्मत नहीं होगा कि मैथ लें। सुन रहा है? इसलिए इसको सही ढंग से पढ़ो। इसका शुरुआत यहाँ से हो रहा है, फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन जितना ज़्यादा मजबूत रहेगा, देखने के साथ पता चल जाना चाहिए कि हाँ क्या क्या हम बाहर कर सकते हैं, ठीक है। अब बस इतना आ गया, फिर मैथ आ गया, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन होगा बाबू? 8 है, 36 है, 4, ठीक है, 4 बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बन गया? तुम लोग से बन गया? 4 बाहर आएगा, x³ है और x4 है, क्या बाहर आ जाएगा? x³। y² है, y है, y, z4 है और z² है, z²। इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, 8 था, आपने 4 बाहर कर दिया, तो क्या बचेगा? 2, 4 नहीं 2 बचेगा। 2, x³ तो बाहर हो चुका है, y² में से y गया तो एक y बच जाएगा। z4 है, यहाँ पर z² बाहर गया है, z² बचेगा, माइनस 9x, y बाहर, ठीक है। अच्छा, z² भी बाहर। अब कुछ कॉमन नहीं हो पाएगा। क्लियर है ये? मुंह बंद बाबू, बात मत करो, बार बार बोल रहा है ना। इसमें से देखो क्या क्या कॉमन कर सकते हो, तीनों में से एक साथ बाहर करना है। देखो तीनों में कौन कितना कितना है। ए सब में कितना है, कितना बाहर कर सकते हैं। बी सब में कितना है, कितना बाहर कर सकते हैं। सी सब में कितना है, किधर? वो समय तो बस फॉर्मूला रहेगा, पुटिंग वैल्यू गेटिंग रिजल्ट है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये सब। यहाँ देखो, इसमें से इस टर्म को देखते हैं, नंबर तो कुछ है ही नहीं, यानी कि 1 1 1 है हर जगह। यहाँ पर ए कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो सबके सब कितना देने के लिए एग्री होंगे? सिंगल। उसी तरह से बी के लिए, उसी तरह से सी के लिए, यानी कि ए बी सी ही सिर्फ बाहर आ पाएगा। अब a² BC में से जब a बाहर आ गया तो क्या बचेगा? ठीक है, a बचेगा, ठीक है। a² था, a बाहर आ गया, a आ गया। अब b था, b बाहर आ गया, c था, c बाहर आ ही गया। कोई दिक्कत? उसी तरह से ab² c है, ठीक है। तो यहाँ पर b बच जाएगा और यहाँ पर c बच जाएगा। समझ में आ गया ये? ठीक है। हाँ, ये तो इसमें क्या कॉमन होगा? x कॉमन होगा। कॉमन होने पर क्या हो जाएगा? x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो इस तरह का भी सवाल बन जाएगा, तीनों वाला। चलिए अब चलते हैं ग्रुपिंग पर, चलते हैं, ठीक है, ग्रुपिंग पर। हाँ, इसमें कुछ कॉमन हो रहा है क्या? कोई एक ऐसा नंबर हो रहा है क्या जो सब में से कॉमन हो जाए? ध्यान से देखो, क्या कोई एक ऐसा नंबर है जो कि सब में से कॉमन हो जाए? कोई ऐसा वेरिएबल जो चारों में हो?
हम पूछ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम पूछ रहे हैं क्या कोई ऐसा नंबर है कि जो सब में कॉमन हो रहा है, क्या कोई ऐसा वेरिएबल है? ठीक है, नहीं बनाऊंगा, आप बताएंगे। अच्छा, लेकिन आता है, लेकिन बनाएगा नहीं ना, हिला दिया ना तुम, जो है ना, क्या हम बोलें। नटवर लाल इधर, अब देखो, अब तुमको कभी कभी ऐसा एक्सप्रेशन दिया रहेगा जिसमें डायरेक्ट तुमको कॉमन नहीं मिलेगा कुछ। जब डायरेक्ट कॉमन नहीं मिलेगा ना, तब तुमको ग्रुपिंग करना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो टोटल कितने लोग हैं यहाँ पर? 4 हैं। सबको क्या करो, 2-2 के ग्रुप में बांट दो और उसके बाद कॉमन लो। ठीक है, उसके बाद कॉमन लो। क्या देखो तो क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा है क्या? क्या कॉमन हो रहा है? एक्स, तो एक्स कॉमन कर लो, तो क्या बचेगा यहाँ पर? एक्स प्लस, कोई दिक्कत? अच्छा, इन दोनों को देखो जरा, यहाँ पे क्या कॉमन होगा? जेड। ठीक है, तो ऐसे लिख देगा जेड, और यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? 90% लड़के जो है 9th क्लास में रहते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक करते हैं, बीच में जो है साइन। ठीक है, 90% लड़कों को हम देखते हैं कि यहाँ पर जब भी वो फैक्टराइजेशन करेंगे, बीच में साइन नहीं देंगे, और उनसे जो है पूरा पूरा मैथ जो है चौपट हो जाता है, सब कुछ आते हुए भी। यहाँ पर जब आप जेड ले रहे हैं, ठीक है, हाँ हमको पता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस का साइन देना है। तो अगर आप साइन नहीं देते तो इसका मतलब क्या हो गया? ये ऑलरेडी फैक्टराइज हो गया, ये ऑलरेडी क्या हो गया? फैक्टराइज, सबके सब मल्टीप्लाई में हो गए फिर। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है? ये प्लस, यहाँ तक आ गया, बोलो बाबू। अब जरा देखो, अब यहाँ पर टोटल एक्स प्लस वाई है, ध्यान रखना अंशु, यहाँ पर टोटल एक्स प्लस वाई है, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई है। अब देखो, क्या दोनों जगह से एक्स प्लस वाई बाहर आ सकता है क्या? दोनों जगह से एक्स प्लस वाई बाहर आ सकता है। यानी कि अब जो है, पहले क्या करते थे, सिंगल सिंगल चीज़ों को कॉमन ले रहे थे। अगर हमको ग्रुप में कहीं लोग दिखाई दे दें, ग्रुप में, और दोनों जगह एक ही टाइप के ग्रुप है, तो ग्रुप को भी बाहर कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप को ही क्या कर सकते हैं? बाहर कर सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई यहाँ पर मिल गया, एक्स प्लस वाई यहाँ पर मिल गया, बस समझ में आ रहा है? तो सीधे ग्रुप को बाहर कर दो, यानी कि एक्स प्लस वाई को हम बाहर कर दिए, यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स प्लस जेड। हो गया फैक्टराइजेशन। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। यहाँ सब टाइप 2 चालू हो गया है, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। हाँ बोलो। हाँ, कॉमन लिए हैं, जेड यहाँ पर प्लस जेड है, यहाँ पर भी क्या है? प्लस जेड है, तो वहीं प्लस जेड बाहर आया, वहीं प्लस जेड बाहर आया। और एग्जांपल लेते हैं, माइनस से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हाँ हाँ, वो तुरंत आ रहे हैं, टेंशन मत लो। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। हम बोल तो रहे हैं ना कि सबको फैक्टराइज करना भी मुश्किल काम है, बोल तो रहे हैं। 9th क्लास पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि हमको फैक्टराइजेशन आता है। अभी तक मेरा हिम्मत नहीं होता कि हम बोल दें कि फैक्टराइजेशन आता है। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा मैथ ही जो है, बोलते रहे किस पर डेवलप हो रहा है? फैक्टराइजेशन पर। कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं? ठीक है, इधर आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन और लेते हैं, वहां ज़्यादा समझ में आएगा। एक्स वाई, अभी प्लस वाला पे ही काम करवाते हैं। इसको जरा देखो, क्या कुछ वैसा नंबर है जो कि सब में कॉमन हो रहा हो? नहीं, वन को कॉमन नहीं बोलते हैं, ठीक है, वन को कॉमन नहीं बोलते हैं। और कोई वेरिएबल जो कॉमन हो जा रहा हो? नहीं ना। अच्छा, अब थोड़ा ग्रुपिंग लगाने की कोशिश करो, क्या ग्रुप में कॉमन हो रहा है क्या?
ग्रुप करने पर भी कॉमन नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो जब ग्रुप करने पर कॉमन ना होना, तब उनका जगह को चेंज करो। जैसे में एक्स वाई जो है 1 के साथ नहीं कॉमन हो रहा है, लेकिन क्या एक्स वाई और एक्स में कुछ कॉमन हो रहा है? तो इनको आपस में ऑर्डर चेंज कर दो ना, तो एक्स वाई प्लस एक्स लिख लो, प्लस 1 प्लस वाई कर लो। कोई दिक्कत इससे? बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, यहां से x कॉमन करोगे तो क्या बचेगा? यहां से x कॉमन करोगे क्या बचेगा? y प्लस 1। अच्छा, यहां देखना, अब यहां पर कुछ सीखेंगे हम लोग। 1 प्लस वाई है, 1 प्लस वाई है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। ठीक है, जब कुछ कॉमन ना हो तो वहां पर 1 कॉमन लिखा करो। क्या लिखोगे? 1 प्लस है, प्लस 1 लिख दो, तो यहां पर क्या बच जाएगा? 1 प्लस वाई। क्या देखो, दोनों जगह सेम चीजें आ गई। क्या y प्लस 1 और 1 प्लस वाई सेम है? इसमें तो दिक्कत नहीं ना है। a प्लस बी और b प्लस ए सेम होता है, लेकिन a माइनस बी और b माइनस ए सेम नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 प्लस 3 करो चाहे 3 प्लस 2 करो 5 ही आएगा, लेकिन 3 माइनस 2 करेगा तो 1 आएगा, 2 माइनस 3 करेगा तो माइनस 1 आएगा। बस समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखो, तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे क्या कॉमन होगा? 1। ठीक है, अब देखो, क्या दोनों जगह से ग्रुप बाहर चला जाएगा? कौन सा ग्रुप बाहर जाएगा? y प्लस 1। क्या बाहर जाएगा? y प्लस 1। y प्लस 1 को बाहर कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? x बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? x, बीच में प्लस का साइन है, प्लस यहाँ पर 1। समझ में आया? यानी कि हो सकता है कभी कभी आप डायरेक्ट देखिएगा तो नहीं बनेगा, लेकिन आपको फिर क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ बोलो। हाँ सर, जैसे कि वैसे मेरा आता है तो उसके बगल में माइनस रहता है, माइनस आ रहे हैं माइनस पे, अभी माइनस पर धीरज रखो। ठीक है, कहाँ है तू माइनस से इतना बेचैन है? पहले छोटा छोटा सवाल बनाते हैं ना हम लोग। इसको जरा करने की कोशिश करो। देखो, मैथ पढ़ाने का सिंपल सा तरीका तुम भी पढ़ा सकते हो। सबसे आसान सब्जेक्ट है मैथ पढ़ाना, सबसे आसान है। कोई भी एक्सरसाइज है उसका तुम आराम से 5 को एग्जाम्पल बना लो। ठीक है, पहला दिन आराम से बना करके जाओ 5 को एग्जाम्पल, अच्छे से जाके बोर्ड पर के समझा दो कि देखो ऐसे ऐसे होता है। हो गया? अगला दिन के लिए होमवर्क दे दो, एक्सरसाइज बनाना है। सुना हुआ क्या? क्लास में 50 लड़के हैं, 50 में से 15 तो एकदम टॉपर टाइप के रहते हैं। मान लो कि 1 से लेकर के 20 तक तुमने बनाने के लिए दे दिया, वो 1 to 20 बना करके लाएंगे, फिक्स है। ठीक है, पास में एकदम बना करके लाएंगे। अब तुम गया, बन गया था जी? यस सर। कुछ बोलेगा सर नहीं बना, डाउट है। अच्छा डाउट है, हाँ बोलो कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 4। तुम बनाए हो जी? हाँ, जाओ बोर्ड पे बनाओ। ठीक है, वो बना दिया। फिर दूसरा पूछा तुम बनाए हो? यस सर। आओ बोर्ड पे बनाओ। तुमको कुछ करना ही नहीं है, तुमको बस एग्जाम्पल पढ़ के जाना है। ठीक है, जैसे ही कोई मैथ का कोई काउंटर क्वेश्चन पूछे, ठीक है, मैथ का कोई काउंटर क्वेश्चन पूछे, अभी जितना बताए हैं उतना पहले बना। जैसे तुम अभी माइनस वाला पूछ रहा है, ठीक है, कल पढ़ाई होगा, आज तो मैथ पढ़ के भी माइनस वाला पढ़ के आए नहीं, आज तो खाली प्लस वाला पढ़ के आए हैं आप। ठीक है, बात समझ आ रहा है ना? बोल रहा है यस सर, हमको भी उसी कैटेगरी में मतलब गिन दिया नहीं। तो अगर भविष्य में किसी सब्जेक्ट का टीचर बनना है तो मैथ का टीचर बनना, इसमें इज्जत भी है, अरे मैथ के टीचर हैं, ठीक है, और कुछ करना भी नहीं है। समझ में आ गया ना? इस क्वेश्चन को देखते हैं, बन गया ये अंशु?
सबसे पहले एक्स क्यू प्लस 10 को देखें, हमको कुछ कॉमन नहीं मिला, कुछ कॉमन नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, अब ऑर्डर को चेंज करेंगे। थोड़ा सा ऑर्डर को चेंज किए हैं, 2x स्क्वायर को आगे लेकर के आ गए। ठीक है, यहाँ देखो एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर, 10 को इधर लिखो चाहे लास्ट में लिखो, तुम्हारी मर्जी है। बात समझ में आ रहा है? क्या अब यहाँ से कुछ कॉमन होगा? क्या क्या कॉमन होगा? एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दूँ। अब क्या बचेगा यहाँ पर? एक्स पहले बचेगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, 2 है तो 2। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखो 10 है और यहाँ पर 5 है, 10 और 5 में से क्या कॉमन होगा? 5। 10 और 5 में क्या कॉमन होगा? 5 कॉमन ले लिए। यहाँ पर क्या बचेगा? 2 प्लस एक्स। कोई दिक्कत? अब जैसे हम पढ़ाएं कि जिस तरह से तुम जो है इधर कोई लड़का अगर ऐसे लिख देगा x प्लस 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पर लिख देगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो सही हो जाएगा, सही है। ठीक है, लेकिन जैसा मास्टर हम बनने का सलाह दिए हैं तो उस वैसा मास्टर बनने में सबसे बड़ा दिक्कत यही है। ठीक है, वो बोलेगा कि x प्लस 2 है, यहाँ पर 2 प्लस एक्स है, तुम कॉमन कैसे ले लिया जी? दोनों अलग अलग है? नहीं, अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत? सेम है ना? इसमें भी डाउट है? 2x प्लस 2 और 2 प्लस एक्स सेम है, कोई दिक्कत? यानी कि x प्लस 2 बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच गया? प्लस 5। कोई दिक्कत? हाँ, वो आ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं। इधर देखना, इधर आ यहाँ देखो, इसी क्वेश्चन को इधर देखना, दोनों क्वेश्चन को, बल्कि ऊपर में जो लिखे हैं और नीचे वाला जो है, इधर ऑर्डर हमको चेंज करना था। इधर देखना बाबू, अगर हम इसी क्वेश्चन का पहले बात करते हैं, हमने जो 2x स्क्वायर को आगे किया, क्या इन दोनों में कॉमन नहीं हो रहा है x3 और 5x में? कोई वैसे ही बना सकता है, x3 प्लस 5x, और वहां पे क्या है? 10 प्लस 2x स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज़ आदत डालो, जिसमें वेरिएबल ना रहे ना उसको लास्ट में लिखा करो, जिसमें वेरिएबल ना रहे, जो कांस्टेंट है उसको क्या किया करो? लास्ट में। तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 10। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ से अब क्या कॉमन होगा? x। बचेगा क्या बाबू? कोई दिक्कत? यहाँ से क्या कॉमन होगा? प्लस 2। क्या बचेगा? कोई दिक्कत? हमेशा जब भी जो कॉमन करते हो ना नंबर, वहाँ पर साइन जरूर बोला करो, साइन बोलने का आदत डालो, +2 या फिर -2। ठीक है, साइन बोलने का आदत डालो। +2 तुमने कॉमन किया, अब क्या दोनों जगह से क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5 नजर आ रहा है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को बाहर कर दो, तो यहाँ पर क्या आ गया? x, और यहाँ क्या आ गया? +2। दोनों आंसर सही है। ठीक है, क्या? एक मिनट, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर x है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। अब इन दोनों में से कैसे कॉमन ले सकते हो, ये बताओ। समझ में आ रहा है ना? ये ग्रुप ही अलग है, इसके में अगर कॉमन होगा तो इन दोनों में कॉमन हो सकता है, अगर होना रहेगा तो, और अगर कॉमन होना है तो इन दोनों में हो सकता है, इसका और इसका नहीं कॉमन होगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? ठीक, उसी तरह से इस क्वेश्चन को जरा बनाओ, ऑर्डर चेंज करके। इस बार y को पहले कर लो, xy प्लस एक्स लिखे थे ना, xy प्लस y करके बनाओ। बना लो उसको, बनाओ पहले उसी क्वेश्चन को, y को पहले करके बनाओ। क्या हो जाएगा ये? इधर देखना, xy प्लस y प्लस x प्लस 1। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन होगा? y कॉमन होगा, क्या बचेगा? x प्लस 1। यहाँ से +1 कॉमन होगा, x प्लस 1, x प्लस 1 इंटू। कोई दिक्कत? इसमें दिक्कत नहीं ना है कि सर उसमें जो है y प्लस 1 पहले आया है, x प्लस 1 बाद में आया है? ठीक है, नहीं ना, क्योंकि ये पूरा ग्रुप है,
ठीक है, 2 × 3 आए चाहे 3 × 2 आए, बात बराबर है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं माइनस पर। इधर देखना, मूव ऑन। ए क्यूब बी है जी यहाँ पर, अब बनाओ इधर देखना जरा, सबसे पहला स्टेप ये हो सकता है इधर बनाने के क्रम में आप लोगों ने क्या किया होगा, सबसे पहले इसको देखा, इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, ए स्क्वायर बी, ए माइनस 1, यहाँ तो कोई दिक्कत। यहाँ पर ठीक है, अननेसेसरी ब्रैकेट मत लगाइए, यहाँ पर देखो प्लस 5a भी है 5b है, क्या कॉमन करेंगे, प्लस 5b, प्लस 5b कॉमन कर लिए, यहाँ पर क्या बच जाएगा, a माइनस 1। बस समझ में आ रहा है क्या, क्या माइनस, ठीक है, मान लो तुम बोलता है कि माइनस 5b कॉमन करेंगे, ठीक है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। माइनस 5b कॉमन किए, यहाँ देखना जरा कैसे काम करता है, माइनस काम कॉमन करते हैं तो कैसे काम करता है। ये था क्या, प्लस, प्लस जो है कैसे बनता है, माइनस इंटू माइनस से बनता है। आपने एक माइनस बाहर कर दिया तो क्या इसके पास एक माइनस बचेगा, ठीक है, इसके पास एक माइनस बच जाएगा, तो माइनस ए, पसंद आ रहा है। अच्छा, -5 बाहर जा चुका है, माइनस था माइनस चला गया, तब क्या बचेगा वहाँ पर, प्लस, ठीक है, और 1। सिंपल ए लॉजिक है, लोग ये सुना ही होगा कि माइनस अगर कॉमन करते हैं ना तो सबका साइन चेंज कर देते हैं, माइनस कॉमन करते हैं तो सबका साइन चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, अब देखना जरा अमृत, दिक्कत क्या हुआ, माइनस कॉमन करने से दिक्कत ये हुआ, जो चीज़ लाना था उसके सब उल्टा आ गए। लाना क्या था, ए, आ क्या गया, माइनस ए, लाना था -1, आ क्या गया, +1, क्या ये ग्रुप कॉमन हो पाएगा, नहीं ना। तो जब साइन इंटरचेंज आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि तुमने प्लस माइनस में गलती कर दिया, कॉमन तुमको प्लस लेना था तुमने माइनस ले लिया है, या फिर कॉमन तुमको माइनस लेना था तुमने प्लस ले लिया, इसका मतलब यही है। अगर ग्रुप में साइन उल्टा पुल्टा आ जाए, ठीक है, एक दूसरे से इंटरचेंज रहें, तो इसका मतलब है कि तुमने प्लस माइनस में गलती किया, बहुत बड़ा गलती नहीं है। तुम क्या करो, फिर से इसको सुधार दो, यहाँ पर माइनस ना करके तुम प्लस ले लो, +5b, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए, यहाँ पर क्या बचेगा, -1, क्योंकि प्लस कॉमन करने पर किसी का भी साइन चेंज नहीं होता है, कोई दिक्कत। अब जरा देखो, दोनों जगह से a-1 बाहर आ जाएगा, दोनों जगह से a-1 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच गया, a² b + 5b। कुछ लोग यहीं पर रुक के आंसर लिख के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन नहीं, आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए क्या ये ग्रुप में और कुछ कॉमन हो रहा है, क्या उसमें कॉमन हो रहा है, नहीं, क्या इसमें कॉमन हो रहा है, हाँ, क्या हो रहा है, b, तो a-1 इंटू b कॉमन हो रहा है, तो b को बाहर कर दीजिए और यहाँ पर a² + 5 बच जाएगा, कोई दिक्कत। कुछ लोग इसको सजा कर कैसे लिख देंगे, जो अकेले रहता है ना उसको पहले लिख देते हैं, ये हुआ, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर थोड़ा सा भी, अगर जो बेहतर जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, हम शुरू में ही बताएं, फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप क्या था, हम वैसा नंबर सर्च करते हैं जो कि सब में कॉमन हो, करते हैं ना। फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप क्या था, वैसा नंबर सोचते हैं, देखते हैं जो कि सब में कॉमन हो।
जरा ये जो इक्वेशन जो दिया, सॉरी एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, क्या देखो तो सब में से क्या कॉमन हो रहा था? सब में देखो, अरे वन नहीं यार, वन को छोड़ करके क्या कॉमन हो रहा था? बी। ठीक है, तो आप पहले ही बी को खत्म कर दो ना, बाहर कर दो, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन होगा? ए स्क्वायर, यहां से क्या कॉमन होगा? 5, ठीक है। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं इधर 2-3 क्वेश्चन अभी और करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ हाँ, इधर कम से कम 2 क्वेश्चन। इधर देखना, मुंह बंद। अननेसेसरी ब्रैकेट का यूज मत किया करो, नहीं तो पूरा का पूरा जो फैक्टराइजेशन गलत हो जाएगा। यहाँ देखो, जैसे में क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, हम जैसे ही देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, तो मेरा टारगेट होगा तो ऑर्डर को चेंज करना ही पड़ेगा। तो 2 रास्ते हैं, कुछ लोग क्या करें, जैसे एक्स स्क्वायर को देखे और एक्स को देखे तो इसी को आगे कर दिए। हम पहले उसी रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरह का मिस्टेक होगा, हम उसको कवर करना चाह रहे हैं। ऐसे ही लिखे हो पहला लाइन, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या कॉमन होगा? एक्स माइनस 1, ठीक है। अब जरा देखना, यहाँ से क्या कॉमन करेंगे? वाई, 1 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। गलती करने वालों में 90% ऐसे भी लड़के मिलेंगे तुमको, यहाँ पर चीज़ें सेम नहीं है, अलग अलग हैं। एक्स माइनस 1 है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स है। बोलने का मतलब यहाँ पर एक्स प्लस में, इसमें माइनस में, यहाँ पर माइनस में 1, यहाँ पर प्लस में है, फिर भी क्या कर देंगे? जब तक इक्वल ना आए कॉमन मत लीजिए, ठीक है, नहीं तो ये गलत आदत पकड़ा जाएगा और फिर जो है जिंदगी भर गलती होते रहेगा। यहाँ पर देखिए, हम अभी थोड़ा देर पहले बोले हैं, अगर कभी तुम्हारा ब्रैकेट में साइन अगर उल्टा आ जाए, अगर इसमें प्लस में आया है, इसमें माइनस में आ जाए, इसमें माइनस में, इसमें प्लस में आ जाए, तो तुम गलती नहीं कर रहे हो, बस तुमसे थोड़ा सा चूक हुआ है कि तुमको यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस कॉमन करना था। बस समझ आ रहा है? जैसे ही तुम माइनस बाहर करते हो, देखो ऐसे करते हो, यहाँ से माइनस बाहर करो, जैसे ही इसमें से बाहर माइनस निकालोगे तो जो प्लस 1 था क्या हो जाएगा? -1, और जो माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा? क्योंकि माइनस का काम ही है, जैसे ही माइनस बाहर आएगा वो अंदर के साइन को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। अब देखो तो आ गया x माइनस 1, x माइनस 1। अब लिख सकते हो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई। कोई दिक्कत? हाँ बोलो। नहीं बनेगा, नहीं फैक्टराइज हो पाएगा, नहीं फैक्टराइज हो पाएगा। फैक्टराइज का मतलब मल्टीप्लाई में लिखना। तुम ऐसे जो बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स को ले लिए प्लस वाई को ले लिए, इसमें से एक्स तो तुम कॉमन कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कुछ कॉमन हो रहा है? फैक्टराइजेशन का एम क्या था? हमको मल्टीप्लाई में लिखना है। क्या मल्टीप्लाई में लिखा पाया सबके सब? नहीं ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये प्लस में है, फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बस 2 क्वेश्चन और। इधर मन में गाली मत दो, यहाँ तो सुनाई दे रहा है तुम लोग। इधर देखो, माइनस वाले में समझ में आ रहा है किस तरह से अरेंज करना है?
ऐसे लिखा हुआ है, देखना जरा क्या करना है। अभी नहीं कि तुमको a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तो तोड़ देना, तोड़ दिए ना? नहीं, यहाँ देखो तोड़ना पहले नहीं है, जितना ब्रैकेट में उतना बढ़िया है, क्योंकि इसमें हमको क्या करना है, जितना ग्रुप में रहेगा उतना बढ़िया है ना। ग्रुप को तोड़ करके और जो है छितरा देना, ग्रुप में बढ़िया है। जरा इसको जरा देखते हैं, क्या इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है? क्या क्या कॉमन हो रहा है इन दोनों में से? -3। बात समझो, यहाँ से दो लोग ऐसे लिख सकते हैं, दो तरह के लिखने का तरीका होगा। कुछ लोग ऐसे लिखेंगे +3 लिखेंगे, तो आप लिखना पड़ेगा -a -2b, -a -2b। लेकिन दो जगह माइनस लिखने से अच्छा ना है कि अब तुम माइनस ही कॉमन कर लो। यहाँ पर क्या बचेगा? a + 2b। क्या दोनों जगह से a + 2b कॉमन हो रहा है? अच्छा, स्क्वायर छोड़ दो, a + 2b कॉमन हो रहा है। अब a + 2b को बाहर कर दो, यहाँ पर क्या बचेगा? a + 2b - 3। समझ में आया? अगला क्वेश्चन तुम लोग बनाओ। ना, एक इसके बाद एक और इधर। ठीक है, बाबू इधर। सबसे पहले 2a - 3b के होल स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है, देखिए जरा। कुछ लोग +3 कॉमन कर सकते हैं, तो अगर वो +3 कॉमन करते हैं, प्लस कॉमन करने का मतलब साइन चेंज नहीं होगा किसी का, तो यहाँ पर बचेगा तुम्हारा -2a और यहाँ पर बचेगा +3b। कोई दिक्कत? लेकिन फिर वो देखेंगे कि अरे यार +2a लाना था -2a आ गया, -3b लाना था +3b आ गया, साइन इंटरचेंज आ गया, उल्टा आ गया। तो जैसे ही साइन जो लाना चाहते हो उससे चेंज होकर के आ जाए तो तुम गलती नहीं कर रहे हो, बस थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, क्या करो, यहाँ प्लस की जगह पर माइनस कॉमन कर दो, -3। ठीक है, -3। अब माइनस जैसे ही कॉमन होगा, दिमाग में एकदम घंटी बजना चाहिए, माइनस कॉमन किया है सबका साइन को चेंज कर देगा। तो जो पहले से माइनस में थे वो क्या में हो जाएंगे? प्लस में, यानी कि आपका हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा -3b। तभी तो मल्टीप्लाई करेगा, तो -3 × 2a -6 है, माइनस माइनस प्लस। अब दोनों जगह से क्या कॉमन हो जाएगा? 2a - 3b, 2a - 3b कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या? कोई दिक्कत? समझ आ गया? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो, क्या? ठीक है, 2a - 3b कॉमन हो गया। यहाँ पर होल स्क्वायर था, यानी कि दो गो थे यहाँ पर, एगो ग्रुप बाहर हो गया तो एक बचेगा, 2a - 3b एज इट इज आ गया। यहाँ पर अब क्या बचेगा? ये तो बाहर जा चुका है, तो सिर्फ तो -3 ना बचेगा, तो वही हम लिखे हैं -3। कोई दिक्कत? और किसी को डाउट इसमें? हाँ ना, अलग टाइप के। इधर चुप रहा। इसको फैक्टराइज करो। करते करते भी वो सही बन गया। इधर रखना। सबसे पहले तो 6 टर्म है, दिमाग में दो तरह के आइडिया आ सकते हैं, यहाँ रखना। एक है कि 6 टर्म है तो क्यों ना 3-3 का पेयर करके देखें, शायद बन जाए, बस सुना रहा है, या फिर 2-2 का करके देखें। तो सबसे पहले तो आया 3-3 का ही, तो साफ साफ हमको दिखाई दे रहा था कि तीनों में x है, x कॉमन कर लिए, क्या बच गया? a + b + c। यहाँ पर क्या आ गया? y + y। जब भी कॉमन लीजिए वहाँ पर मुंह से एक बार निकलना चाहिए, y नहीं, या तो +y नहीं तो -y, साइन निकलना चाहिए। साइन अगर नहीं निकल रहा है तो फिर गलती होगा। यहाँ पर क्या बचेगा? a b c, और फिर इसको क्या कर देंगे?
बाहर कर देंगे, अभी बैठे रहेगा सब, कोई उठेगा नहीं। ये एक तरीका हुआ, मेथड 1 हो गया। किसी को अगर इतना नहीं सोच पा रहा है तो क्या करेगा, यहाँ पर ax देखा, फिर वो सोचेगा अच्छा इन दोनों में कॉमन हो रहा है, ठीक है, ax प्लस bx, यानी कि x कॉमन कर लिया। यहाँ देखना तो क्या हो जाएगा, ax प्लस bx, फिर वो देखेगा जो कि अंशु ने किया था cx प्लस ay, उसने लिखा यहाँ पर cx प्लस ay, फिर उसने देखा कि इसमें कुछ कॉमन नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसने क्या किया, क्या किए थे, cy को लेकर के आए थे, तो उसने यहाँ पर cy को लिख दिया था और ay और by को उधर कर दिया, ठीक है, बस सुना रहा है। यहाँ देखना, तो यहाँ से क्या कॉमन होगा, x, क्या बचेगा, a प्लस बी, देखना जरा इधर, फैक्टराइजेशन जरूरी नहीं है कि एक ही बार में सब कॉमन हो जाए। यहाँ देखो, यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, c, यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, y। अब दिक्कत ये होगा, कुछ लोग अभी यहाँ सोच करके अरे यार समय तो कॉमन नहीं आया, गलती हो गया मेरा, ये नहीं लग रहा है समय तो कॉमन नहीं आया, कोई बात नहीं। क्या दो ऐसे टर्म दिखाई दे रहे हैं जिसमें कुछ कॉमन हो रहा है, a प्लस बी यहाँ पर है, a प्लस बी यहाँ पर है, तीन को लेकर के आओ, ठीक है। यहाँ देखना, इसमें जितना ज़्यादा तुम मेहनत करोगे उतना सीखोगे, रियलिटी बता रहे हैं। एक क्वेश्चन को बनाने के 3-4 तरीके होंगे, आप तीनों चारों पर कमांड कर लेते हो ना, फिर एकदम बेस्ट हो जाएगा। यहाँ देखना क्या होगा, x इंटू ए प्लस बी, फिर क्या करोगे, इसको आगे लेकर के आ जाओगे। अब इन दोनों में से लेकिन a प्लस बी कॉमन हो रहा है ना, लो ना a प्लस बी कॉमन करिए, तो यहाँ क्या बचेगा, x। अब देखो क्या बाहर आ जाएगा, x प्लस वाई, दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, a प्लस बी, यहाँ क्या बच जाएगा, वो तो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप मिस्टेक कर रहे हो तो उस मिस्टेक का कोई फायदा नहीं होगा। अगर बनाते जा रहे हो, ग्रुपिंग में इधर उधर हो रहा है, हो सकता है कि बहुत बड़े ग्रुप में इधर उधर होगा लेकिन कॉमन आ जाएंगे, तो प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल।